3 सेकंड में सीखना चाहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही क्लिक किया है। नमस्कार, मैं अजय सिंह तंवर, फाउंडर इनविंसिबल एकेडमी। स्वागत करता हूँ इनविंसिबल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो होप करता हूँ मैं कि आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लिया होगा, जहाँ हमने बहुत अच्छे वर्ड्स देखे हैं और बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ देखे हैं। अभी हम देख रहे हैं पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पार्ट 3 में भी हमने आज रोमैनिक्स लिया हुआ है और आने वाले पार्ट में हो सकता है कि हम रूट वर्ड्स में भी जाएं, पर अभी के लिए हमने पार्ट 3 के अंदर भी निमोनिक्स लिया है। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है रेवेनियस। तो रेवेनियस को मुझे याद करना है। तो रेवेनियस का मतलब होता है ग्रीडी। इसको आप ग्रीडी याद रखो। ग्रीडी, रेवेन्यूस का मतलब होता है ग्रीडी, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा भूख हो, भले ही पैसे की हो, भले ही किसी और चीज की हो। तो रेवेन्यूस का मतलब मेनली क्या होता है? ग्रीडी होता है, ठीक है। और ग्रीडी कई टाइप के हो सकते हैं। तो ग्रीडी, अब इसको याद कैसे करना है रेवेन्यूस को? तो अगर मैं यहां से अगर शब्द निकालने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा? रावण। और रावण निकल के आ रहा है मेरे पास में। और रावण आप जानते हैं सभी कैसा था? ग्रीडी था इंसान, ठीक है। और ग्रीडी से याद कैसे कर लेंगे? रावण रावण ग्रीडी ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो रावण से हमको याद कैसे आया? ग्रीडी। तो ग्रीडी बहुत था रावण। चलिए बढ़ते हैं सेकंड वोकैब की तरफ। तो येन क्या मतलब होता है? डिजायर। क्या मतलब होता है भाई? डिजायर, यानी कि कोई इच्छा रखना। अब येन अगर आपको पता हो, जापान की करेंसी भी है। और आप सभी जानते हैं कि जो करेंसी है उसको किसकी डिजायर नहीं होती? सबको चाहिए रुपया, चाहिए। और जापान में क्या चाहिए सबको? येन चाहिए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जापान की करेंसी, जापानीज को चाहिए ना भाई, जापानीज को चाहिए, तो जापान की करेंसी। आप करेंसी से याद कर सकते हो। बस आप सभी जानते हैं कि येन किसकी है? जापान की करेंसी। और करेंसी भाई सबको चाहिए, डिजायर सबको उसकी है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। और एंटागनिस्ट को अगर मैं देखूं तो इसका मतलब होता है विरोधी, या आप इसको बोल सकते हो आपका दुश्मन या फिर एनिमी, ठीक है। और अगर मैं एंटागनिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग का जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? एंटा। और ये जो एंटा बना है वो किससे बना है? आपका एंटी शब्द से बना है। और एंटी आप जानते हैं, अगर एंटी किसी शब्द के आगे लगता है, यानी कि अगर ये छोटा सा रूट वर्ड ही है, और अगर मैं एंटी की अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है आपका ऑपोजिट। यानी कि अगर आपके कोई ऑपोजिट बात करता है या आपके कोई ऑपोजिट विरोध करता है तो उसका मतलब क्या? आपका एंटी। तो एंटी से क्या बना? आपका विरोधी शब्द बना है। यानी कि आपका अगर कोई विरोध करता है यानी कि वो आपके एंटी है, एंटी खिलाफ है आपके। जैसे एंटी वायरस है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जहां पे एंटी लगता है, तो एंटी का मतलब क्या आपका? कि वो उसके अपोजिट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो है टैबू। और टैबू का मतलब होता है बैन। किसी भी चीज को बैन करने को क्या कहेंगे हम? टैबू। अब टैबू को याद कैसे करना है? इसको थोड़ा सा मैं बेढंगे तरीके से बोलूं तो क्या बोलूंगा? तब्बू। टैबू, तब्बू। और तब्बू हमारी आप जानते हैं फिल्म स्टार है, तो हम याद कर लेते हैं कि जो भी तब्बू की फिल्में आई हैं उन सबको क्या कर दिया है? गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, क्योंकि उसने अच्छी फिल्में नहीं बनाई, ठीक है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर हमको सिर्फ याद करना है। याद करने की सेंस से हम याद कर रहे हैं इसको। टैबू यानी कि तब्बू। और तब्बू की सारी फिल्में क्या हो गई है? बैन हो गई है, ठीक है। चलिए मिनेकल की अगर मैं बात करूं, मिनेकल को अगर मुझे याद करना है तो इसका मतलब आएगा हैंड कफ। हैंड कफ यानी कि आपकी हथकड़ी। अगर हथकड़ी को याद अब कैसे करना है? मैनेकल से याद कैसे करना है? हैंड कफ। और हैंड कफ का मतलब ही क्या है? हथकड़ी। अब मैनेकल को याद कैसे करूं? उसको तोड़ता हूं मैं। तोड़ू तो क्या निकलेगा? मैन प्लस एकल को मैंने कर दिया टैकल। टैकल का मतलब संभालना। और मैन को अगर संभालना है, अगर कोई क्राइम करके भाग रहा है उसको संभालना है, तो हम क्या करेंगे? हथकड़ियां लगा देंगे। तो मैन को टैकल करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हैंडकफ चाहिए, यानी कि आपको हथकड़ियां चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले वोकैब की तरफ। तो 5 नंबर में क्या था आपका? मैनेकल। मैन प्लस टैकल यानी कि हैंडकफ। चलिए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो वो कहता है मैलाकोलिक। मेलनकॉलिक। और मेलनकॉलिक का मतलब होता है आपका सैड। मेलनकॉलिक को अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो कैसे याद करूंगा? मेल से हम याद कर लेंगे इसको मैन। और एनाकॉलिक को याद कर लेंगे एल्कोहलिक। ठीक है, सॉरी, एल्कोहलिक, ठीक है।
तो मैन प्लस एल्कोहलिक को याद कैसे करेंगे, सैड। अब याद कैसे करना है, मैन प्लस एल्कोहल, एल्कोहलिक मत लिखो, एल्कोहल लिख लो, मैन प्लस एल्कोहल। और एल्कोहल अब आप जानते हैं कि बहुत सारे मैन यानी कि 90% आप ये मान लो कि मैन शाम को दिन में जब भी उनका मन करता है एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, अपनी टेंशन दूर करने के लिए, पता नहीं मुझे तो पता नहीं क्या करने के लिए, पर लेते जरूर है 90% मैन, ठीक है। अगर मैं अब इनकी बात करूं, अगर उन मैन को अगर आप एल्कोहल नहीं मिले, ठीक है, अगर किसी दिन वाइन शॉप बंद हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे बेचारे, सैड हो जाएंगे, ठीक है। तो याद कैसे करना है, बस मैन प्लस एल्कोहलिक को याद कैसे करना है कि भाई सैड हो गए, एल्कोहल नहीं मिली तो क्या हो गए, सैड हो गए। अकम्प्लाइज की अगर मैं बात करूं तो ये होता है क्राइम पार्टनर इन क्राइम। अब पार्टनर इन क्राइम को अगर मैं बात याद करने की कोशिश करूं तो अनकम्प्लाइज से पार्टनर इन क्राइम ये ऐसे याद होगा। तो मैं अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहां से मेरे पास में आ रहा है कम, कम, अकम से कम, प्लस पुलिस से क्या आ जाएगा, पुलिस। भाई पुलिस को बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में एक पार्टनर लग गया है जो क्राइम में किसी के साथ शामिल था। तो भाई पुलिस आ जाओ, किसको पकड़ लो, पार्टनर को पकड़ लो जो क्राइम में शामिल था। बस इसको याद ऐसे करना है। अकम्प्लाइज से कम, प्लाइस, प्लाइस को हमने कर दिया पुलिस, ठीक है, कम पुलिस, कम पुलिस क्या कर दोगे, पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं जो पार्टी की तरफ, 8th नंबर है जो पार्टी। और जो पार्टी की तरफ अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है इन डेंजर। इन डेंजर को अगर मुझे याद करना है तो मैं कैसे याद करूंगा, अब देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग बनेगा पर हमको याद करना पड़ेगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेंगे। तो इसका बनेगा लियोपार्ड। अब इसको लियोपार्ड तो नहीं बोलते, लेपर्ड बोलते हैं, पर अगर हमको ये याद करना है तो इसको ऐसे बोलना पड़ेगा। जियोपार्डी को अगर मैं बोलना है इन डेंजर तो याद कैसे करने का पड़ेगा, लियोपार्ड। अब अगर जियोपार्ड, जेपर्ड, लेपर्ड ऐसे हम उसको याद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको वर्ड को ऊपर नीचे करना पड़ेगा अपने सहूलियत के लिए कि आप इसको याद कैसे कर पा रहे हैं। तो आप कैसे कर पा रहे हो, इसको थोड़ा सा ऊट पटांग से बोलो ना। तो जियोपार्डी को जेपर्ड, जेपर्ड का लेपर्ड, और लेपर्ड क्या भाई, डेंजर है हमारे लिए। अगर लेपर्ड हमारे सामने आ जाए तो खतरे से खाली नहीं होगा वो, ठीक है। तो बस इसी को थोड़ा सा याद करना है, जेपर्ड, लेपर्ड। तो जियोपार्ड नहीं बोलना इसको, जेपर्ड, लेपर्ड, ठीक है, पढ़ना इसको जेपर्ड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे ओवरहॉल की तो इसका मतलब होता है कंप्लीट चेंज। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट चेंज होता है। और कंप्लीट चेंज की अगर मैं बात करूं याद करने की तो याद कैसे करेंगे, ओवरहॉल। अब इसको अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे भाई, ओवर प्लस ऑल, ओवरऑल चेंज कर दिया। अगर हम कई बार बात करते हैं भाई ओवरऑल सारा कुछ चेंज कर दिया, कमरे का इंटीरियर ओवरऑल चेंज कर दिया, घर का डिजाइन ओवरऑल चेंज कर दिया, ठीक है। कोई सिटी का मैप था, किसी को कुछ भी था, ओवरऑल चेंज कर दिया, ठीक है। किसी टीम के अंदर मेंबर्स थे खेलने वाले, ओवरऑल चेंज कर दिया। तो याद कैसे कर रहे हैं, ओवरऑल, ओवरऑल। तो ओवरऑल का मतलब सारा कुछ ही चेंज कर दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं 10th की, गेट की, अगर इसके अंदर गेट की बात करूं तो क्या बनता है आपका, वे ऑफ वॉकिंग। वे ऑफ वॉकिंग यानी कि चलने का तरीका। अब चलने के तरीके को याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, गेट। अब गेट से आप समझ पा रहे हैं, गेट अगर मैं हिंदी की गेट की बात करूं, हिंदी का गेट यानी कि जो हम कमरे का गेट बोलते हैं वही गेट की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर वहां से आप चल के आ रहे हो तो मैं बताऊंगा आपकी वो वे कैसी वे है, आपका वॉकिंग कैसा है। तो बस थोड़ा बहुत याद करना है उसको। कैसे याद करना है कि गेट, कमरे का गेट से आप चल के आ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका वे ऑफ वॉकिंग कैसा है। बस आप याद कर लो, गेट से चलना, और चलने से क्या हो जाएगा आपका वे, यानी कि आपको चलने का ढंग भी हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 वोकैब। चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार इनको हल्के ऊपर से। अगर मैं पहले की बात करूं रेवेनियस की, तो रेवेनियस को मैंने याद कैसे किया, रावण। और रावण क्या था हमारा, बहुत ग्रीडी था, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूं येन, तो हमने येन को याद किया था करेंसी से। तो येन करेंसी है किसकी, जापान की, और उसकी हम क्या है, डिजायर है। अगर मैं बात करूं एंटागनिस्ट की, तो एंटागनिस्ट को हमने बताया था कि एंटी जो शब्द है वो आपका विरोधी के लिए आता है, वो आपका एनिमी के लिए आता है। तो बस वहीं से हमने याद किया इसका विरोधी। अगर मैं फोर्थ की बात करूं टैबू की, तो तब्बू का हमने याद किया था तब्बू, और तब्बू की फिल्म क्या होगी है, बैन होगी है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, पहले बता दूं मैं आपको, कहीं आप मेरी वीडियो काट के और डाल दो कहीं पे, ठीक है। चलिए अगर बात करूं टैबू, तब्बू, और तब्बू क्या कर दिया हमने, बैन कर दिया, ठीक है।
मेलनकॉलिक, मेलनकॉलिक को आपने याद कैसे किया था? मैन प्लस मैनेकल, सॉरी मेलनकॉलिक आ गया, मैनेकल को याद कैसे किया था? मैन प्लस टेकल। तो मैन प्लस टेकल, अगर मैन को संभालना है तो क्या चाहिए हमको? हथकड़ियां चाहिए, चूड़ियां नहीं, हथकड़ियां, ठीक है। अच्छा, 6 की अगर मैं बात करूं तो मेलनकॉलिक, यार मेलनकॉलिक को अगर मैं याद करूं तो कैसे करेंगे? मैन प्लस अल्कोहल, और अल्कोहल नहीं मिला तो मैन को क्या होगा? सैड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आगे 7th की कंप्लेक्स की, तो कंप्लेक्स को मैं कहा था कंप्लिस, और पुलिस किसको पकड़ के ले जाए भाई? पार्टनर को पकड़ के ले जाओ। अगर मैं बात करूं जेपर्ड की, तो हमने इसको जेपर्ड ही अब याद कर लिया है, जियोपार्डी नहीं बोलेंगे, इसको जेपर्ड बोलेंगे। जेपर्ड से क्या बनेगा? लेपर्ड, और लेपर्ड से क्या भाई? हमारा डेंजर हमको सामने नजर आता है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल की, तो इसको मैंने याद किया ओवरऑल से, और ओवरऑल हमने क्या कर दिया? पूरा चेंज कर दिया, खुद को भी अपने आप को कैसे भी चेंज कर दिया। अगर मैं बात करूं गेट की, जो कि हमारा आखिरी है, तो इसको याद कैसे किया हमने? दरवाजे का जो गेट है वहां से आप चल के आ रहे हो, तो मैंने क्या बताया आपको? आपका ढंग बताया चलने का। तो ये थे हमारे आज के 10 वोकैब। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, जो कि नीचे लाल बटन आ रहा है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ब्लू ऑप्शन, जहां पर आप क्लिक करोगे और वहां पर आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, भूलना मत प्लीज। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।